हेलो एवरीवन, आज फिर एक और रिव्यू लेकर आई हूँ। बहुत ही कॉमन डिजीज है जो हम लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सूखने वाला थायराइड या मोटा होने वाला थायराइड। तो जो मोटा होने वाला थायराइड होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का कम निकलना, हाइपर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का ज्यादा निकल। सबसे पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो 1 जून की है और इसमें जो है एक हार्मोन बढ़ा हुआ है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बढ़ा हुआ है 8.6 है। तो दूसरी रिपोर्ट है वो हार्मोन है वो 0.05 है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0.25 से लेकर 5 तक होती है। अगर ये हार्मोन्स की वजह से बढ़ रहा है तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हाइपो मीन्स T4 और T3 है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं और कम होने लगते हैं किसी वजह से। TSH वहां से नहीं रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वो मैसेज निकलता है, वहां पे सिग्नल जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ज्यादा निकालो जिससे कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को और ज्यादा स्टिमुलेट करे और वहां से और ज्यादा हार्मोन निकले। तो हमें समझ में आ गया, अगर यहाँ के हार्मोन कम निकल रहे हैं तो यहाँ वाले को ज्यादा निकालने को कहते हैं कि यहाँ पर आओ और ज्यादा निकलवाओ। तो वो क्योंकि बॉडी का तो फंक्शन वैसे ही कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है तो ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। TSH तो बहुत निकलने लगता है बट T4 और T3 किसी वजह से नहीं निकल पाते हैं तो हमारी रिपोर्ट डिस्टर्ब आती है। अब इनका क्या है, इनका जो बॉडी में फंक्शन है, मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को। सिम्टम्स क्या आएंगे, डाइजेशन बहुत वीक हो जाएगा, आप खाएंगे तो बचेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, बॉडी ड्राई रहने लगेगी, खांसी रहने लगेगी, नींद कम आएगी, घबराहट होगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, इमोशन बहुत आपके गड़बड़ आ जाएगी, आप कभी रोना चाहोगे, कभी खुश हो जाओगे, बहुत ज्यादा थकान रहेगी और मोटे होने लगोगे। हम लोग एलोपैथी को बिलीव करते हैं, बहुत सारी चीजों में वो हमारा साथी है। डेली हम हार्मोन लेते हैं सिंथेटिक एलोपैथी का। वो क्या करता है, बॉडी से कह देता है तुम नहीं कर पा रहे मत करो, मैं डेली काम कर दूंगा। तो वो काम करने लगता है और बॉडी फिर से ऐसी हो जाती है कि वो कोई भी कोशिश नहीं करती अपने आप को फिर से हार्मोन बनाने के लिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर से ऐसा हम प्रिपेयर करते हैं कि वो सारे फंक्शंस को ठीक करने लगे और अपने आप ही सारे हार्मोन्स को रिलीज करने लगे। तो इसके लिए हम क्या क्या लेते हैं, हम इसके लिए जैसे कि इसका ट्रीटमेंट जब किया गया था तो हमने 4 प्रोडक्ट लिए थे। एक व्हीट बार्ले ग्लास जूस लिया था। बचपन में मैंने कभी सुना था कि ये ग्रीन ब्लड होता है, यानी हमारी बॉडी को रिजनरेट करता है। फिर से जो हमारे फंक्शन किसी वजह से होने बंद हो गए हैं, जहां से जो रिलीज हो रहा है वहां से वो उन सब की सेल्स की रीग्रोथ करवाता है। हम इसमें अमल की सौरस लेते हैं। एलोकुचना टैब है, ये थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव है। अमला की हरतिकी विभक्तिकी, ये आंवला हरड़ बुरड़ है इसमें, और ये भी हमारे सारे ऑर्गन्स के लिए स्टिमुलेटिंग का काम करते हैं। जहां भी इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है उसको ठीक करते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट से हमने 1 महीने में थायराइड को स्टिमुलेट किया और वहां से सही से हार्मोन को रिलीज करवाया। ऐसे बहुत से रिव्यूज हमारे पास हैं जो हम डिजीज को रिवर्स कर रहे हैं। सालों तक ट्रीटमेंट लेने को आपको कहा गया है, पूरी जिंदगी वो इलाज करने को कहा गया है। तो वो करने के साथ में कुछ दिन इसको कीजिए, डिजीज को रिवर्स कीजिए और फिर बिलीव कीजिए कि हर डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है।